हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। आज हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्ट 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 4 कंडीशंस हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, और उस लेक्चर में हमने कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 देख लिया था, राइट। तो आज हम देखेंगे कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4, दोनों के एक एक सम्स देखेंगे, एंड देन वी विल बी डन विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो थर्ड कंडीशन पढ़ के देखो। When the original capital is given and there is introduction of further capital and withdrawal of part of the capital during the year, मतलब इस केस में आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहेगा, ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, फर्दर इंट्रोडक्शन भी होगा और विड्रॉल भी होगा, राइट। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं, और पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले ये करना है कि इन दोनों के इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करना है। तो इधर आप उसको कॉपी में लिख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चन पेपर में ही मार्क कर लो। तो प्रदीप एंड सुदीप आर पार्टनर्स इन ए फर्म, तो पहले हम लोग प्रदीप का इन्फॉर्मेशन मार्क कर लेते हैं। प्रदीप का कैपिटल था ऑन 1 अप्रैल 2019 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और ऑन जून 1 2019 प्रदीप इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 40,000 रुपीज़, ठीक है। ऑन सितंबर 1 सुदीप इंट्रोड्यूस, तो इसको आपको मार्क नहीं करना है अभी के लिए। ऑन अक्टूबर 1 2019 प्रदीप विड्रॉल 20,000 रुपीज़, ठीक है। और दिसंबर 1 को सुदीप ने विड्रॉल किया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 9%। अगर इस कंडीशन वाले सम्स आए आपके एग्ज़ाम में, तो आपको सबसे पहले देखना है कि विड्रॉल कब हुआ है, ठीक है। प्रीवियस कंडीशंस वाले जो सम्स थे उसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ करता था, राइट, वहाँ पे विड्रॉल नहीं था। बट इस केस में विड्रॉल है, और आपको जहाँ पे भी विड्रॉल मिले सबसे पहले विड्रॉल को मार्क कर लेना है, ठीक है। तो इस केस में ओपनिंग 2 लाख था, हमने देख लिया। और उसने विड्रॉल कब किया? उसने विड्रॉल किया अक्टूबर 1 2019 को। तो पहले तो हम ओरिजिनल कैपिटल ले लेते हैं। ओरिजिनल कैपिटल हमारा कितना था? 2 लाख रुपीज़। और कब था? 1/4/2019, मतलब ओपनिंग बैलेंस, राइट। ये देखो, फ्रॉम अप्रैल। और उसके बाद आपको देखना है कि उसने विड्रॉल कब? अक्टूबर 1 2019 को। कितने रुपीज़ का? 20,000 का। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 1,80,000। तो इसका मतलब उसने जो अक्टूबर को विड्रॉल किया, उसके बाद उसका कैपिटल डिक्रीज़ हो गया, राइट। तो ये जो 2 लाख रुपीज़ था, ये बिज़नेस में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहा? ये इन्वेस्टेड रहा अप्रैल 1 तारीख से लेके अक्टूबर के 1 तारीख, मतलब 30 सितंबर तक, ठीक है। और हमने अक्टूबर को क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। अगर अक्टूबर 31 होता, देन उस केस में हम अक्टूबर को भी ले लेते, राइट। तो अप्रैल से सितंबर कितना महीना होता है? आप काउंट करके देखो। दिस विल बी 6 मंथ्स। इसका मतलब 2 लाख के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है फॉर ओनली 6 मंथ्स, राइट। और उसके बाद मतलब आफ्टर 30 सितंबर विच इज़ 1 अक्टूबर से हमारे बिजनेस में कैपिटल कितना का रहा? 1,80,000। कब तक रहा? 31 मार्च तक। इसका मतलब बाकी अगर आप इसको काउंट करके देखोगे तो आपको मिलेगा 6 मंथ्स। इसका मतलब 1,80,000 भी 6 मंथ्स के लिए ही रहा। तो आप अगर देखोगे, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन 2 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 9% फॉर 6 मंथ्स एंड इंटरेस्ट ऑन 1,80,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। कैलकुलेशन तो मैंने आपको दिखाई दिया। 2 लाख मल्टीप्लाइड होगा 9/100 से, और उसके बाद मल्टीप्लाइड होगा, पहले तो आप नीचे लिख लेना 12, और ऊपर आपको उतना ही मंथ लिखना है जितने टाइम के लिए वो कैपिटल इन्वेस्टेड था, ठीक है। तो इस केस में 6 मंथ्स, और नीचे वाले केस में भी 6 मंथ्स, ठीक है। अगेन दिस विल बी 9/100। तो आप कैलकुलेट करके दिखोगे तो आपको पहले केस में मिलेगा 9,000 रुपीज़, और दूसरे केस में 8,100 रुपीज़, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल और विड्रॉल ये दोनों हो जाने के बाद आपको देखना है कि उसने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया। तो उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था जून 1 2019 को, ठीक है। हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। और कितना किया? 40,000 रुपीज़। तो आप कैलेंडर में देखो, जून 1 अगर आप मार्क करोगे विच विल बी दिस, और हमें जून मंथ को काउंट करना है क्योंकि कैपिटल जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हुआ था, राइट। तो ये 40,000 रुपीज़ जून मंथ में भी बिजनेस में था। तो अगर आप काउंट करोगे जून से मार्च 31 तो आपको मिलेगा 10 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब 40,000 के ऊपर
9% का इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा और वो भी 10 मंथ्स के लिए। अगेन आपको पहले 12 मंथ्स लिख लेना है नीचे और उसके ऊपर उतना ही मंथ लिखना है जितने मंथ के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड था। इस केस में 10 होगा, ठीक है। ये देखो 40,000 फ्रॉम जून 1 to 31/3/2020 विच विल बी 10 मंथ्स। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 40,000 मल्टीप्लाइड 9/100 मल्टीप्लाइड 10/12 और इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 3,000, ठीक है। तो प्रदीप का हमने तीनों के केस में कितना कितना उसको मिलेगा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल अमाउंट करने के लिए आपको बस इन तीनों को प्लस करना है। 9,000 रुपीज़ को प्लस करो, 8,100 को प्लस करो और 3,000 को प्लस करो तो आपको मिल जाएगा 20,100 एंड दिस इज़ द टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर प्रदीप, ठीक है। तो प्रदीप का कैलकुलेशन हो जाने के बाद आपको सुदीप का इन्फॉर्मेशन देखना है। जो जो इन्फॉर्मेशन हमने मार्क नहीं किया वो सुदीप के खाते में जाएगा, राइट। तो सुदीप का ओपनिंग कैपिटल कितने का था, 1 लाख रुपीज़। और देखो कि उसने विड्रॉल कब किया, उसने विड्रॉल किया December 1, 2019 को। कितने का विड्रॉल किया, 10,000 रुपीज़ का। तो अगर आप 10,000 रुपीज़ माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 90,000, राइट। और अभी आ जाओ कैलेंडर पे और मार्क करो December 1, ठीक है। इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ जो बिज़नेस में इन्वेस्टेड था वो था April 1 से लेके December 1 तक। इसका मतलब दिसंबर तो हमें काउंट नहीं करना है, हमें नवंबर तक ही काउंट करना है। तो अगर आप काउंट करके देखो तो आपको मिलेगा 8 मंथ्स, ठीक है। और 90,000 बिज़नेस में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, वो था December 1 तारीख से लेके नेक्स्ट ईयर के March 31 तक। अगर आप काउंट करके देखोगे तो आपको मिलेगा 4 मंथ्स, ठीक है। और इस केस में आपको लिखना है, पहले तो 12 नीचे लिखो और 8 मंथ्स को ऊपर लिखो और इस केस में अगेन 12 नीचे लिखो और 4 मंथ्स ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख के ऊपर 9%, 9/100 मल्टीप्लाइड 8/12। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 6,000 रुपीज़ और बचा 90,000। 90,000 पे अगेन मल्टीप्लाइड 9/100 मल्टीप्लाइड 4/12। कैलकुलेट करके देखो तो आपको मिलेगा 2700, ठीक है। तो अभी देखो एडिशनल कैपिटल उसने कब इंट्रोड्यूस किया था। एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया था ऑन 1 अप्रैल 2019, राइट। कितने रुपीज़ का किया था, 30,000 रुपीज़ का। सो ये 30,000 रुपीज़ बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहा, राइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च। मतलब इसके पहले तो वो था ही नहीं ना, तो ये सब मंथ्स तो कैलकुलेट होंगे ही नहीं। तो कैलकुलेट होगा September 1 से लेके March 31 तक, ठीक है, विच विल बी योर 7 मंथ्स। तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाइड 9/100 होगा और मल्टीप्लाइड पहले अगेन नीचे 12 लिखो और मंथ्स कितना है 7, तो 7 ऊपर लिखो। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 30,000 मल्टीप्लाइड 9/100 मल्टीप्लाइड 7/12 तो आपको मिलेगा 1575, ठीक है। तो तीनों का कैलकुलेशन हो गया। टोटल करने के लिए बस आपको इन तीनों को प्लस करना है और नीचे लिख देना है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। सो लास्ट सम करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ। दिस आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर एडेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब प्लस होता है, एंड दिस आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, मतलब माइनस किया जाता है। अब यहाँ पे और भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। बस इस सम को समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप कंडीशन 4 पढ़ के देखो। When the adjusted capital at the end of the year and the information relating to introduction of further capital, withdrawal of the capital during the year, addition deduction relating to share of profit or loss is given। अब यहाँ पे एक आइटम देखो एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है, ये सब जो ट्रांजेक्शन्स मैंने बताए, ये सब ट्रांजेक्शन्स को प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट निकलता है उसे हम लोग एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले सम में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। और वो आप कैसे निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है। सो क्लोजिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अभी तो मैंने बताया कि ये सब ट्रांजेक्शन्स ऐड होते हैं और ये सब ट्रांजेक्शन सब्ट्रैक्ट, बट इस केस में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। एक मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ था और आपके पेरेंट्स ने आपको 50 रुपीज़ और दिए,
ठीक है। तो आपके पास कितना हुआ 150, और आपने 30 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया, लेट्स एज्यूम कि आपने कुछ कंज्यूम कर लिया, तो आपके पास कितना बचता है 120, ठीक है। तो ये जो 120 होगा ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना होता है, ओपनिंग बैलेंस पे। मान लो कि ये कैपिटल अमाउंट है, ठीक है, और यहाँ से कोई भी एक आइटम ले जाके यहाँ पे प्लस किया गया है, और यहाँ से कोई भी एक आइटम ले जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें ये 100 रुपीज़ निकालना है। किससे निकालना है, 120 रुपीज़ से। कैसे करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दे रहा हूँ, ये हमें निकालना है। तो 120 अगेन आप एंडिंग बैलेंस को ऊपर लिखो, और यहाँ पे जो ये 30 रुपीज़ को आपने सब्ट्रैक्ट किया था, इसको इस केस में ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 150, राइट। और ये जो 50 रुपीज़ आपने यहाँ पे ऐड किया था, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो आपका ओपनिंग बैलेंस निकल गया, राइट। यहाँ पे 100 ही तो था। सो ऐसे ही करके हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग बैलेंस निकालना है। कैसे निकालना है, अगर वहाँ पे ये सब ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है उन सबको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐड नहीं करना है, यूजुअली ऐड होता है, बट क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, इसलिए हमें इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। और ये सब ट्रांजेक्शन जो एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के देखो। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। दे आर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल। कितना था, 1 लाख रुपीज़ और 50,000 रुपीज़। अरुण हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 15,000 ऑन July 1st, and during the year Arun's withdrawal was 10,000 and Varun's withdrawal was 5,000 रुपीज़, ठीक है। और बोला है कि प्रॉफिट जो है, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ था 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। और इस 20,000 को हमें अरुण और वरुण को देना है। चलो, तो क्लोजिंग बैलेंस से पहले ओपनिंग बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। किसके लिए, पहले अरुण के लिए। सो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आप थोड़ा ध्यान देना। सो क्लोजिंग कैपिटल कितना था अरुण का, 1 लाख रुपीज़, राइट। और उसके बाद उसने क्या किया था, उसने विड्रॉल किया था। ये देखो, अरुण ड्राइंग्स वेयर ₹10,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर ड्राइंग्स होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बट क्योंकि ये क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड कितना करेंगे, 10,000 रुपीज़, तो कितना आएगा, 1,10,000, राइट। और उसे क्या मिला, उसे मिला शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये देखो, प्रॉफिट कितना बताया, 20,000, और बोला है कि दिस सेम हैज़ बिन क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर आप 20,000 को 3:1 रेशियो में डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे, 20,000 मल्टीप्लाइड, नीचे तो आएगा 4, कैसे आया, 3 + 1 4, और किसका शेयर निकाल रहे हो, अरुण का। इसका मतलब उसका शेयर कितना था, 3। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 15,000 रुपीज़, राइट। तो ये जो 15,000 रुपीज़ है ये अरुण को मिला था बिजनेस से, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला था। और शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम लोग ऐड करते हैं यूजुअली, बट क्योंकि ये केस है क्लोजिंग टू ओपनिंग वाला, तो यहाँ पे हमें इसे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो इसी को मैं यहाँ से फॉरवर्ड करता हूँ। 1,10,000 हमारा था, और अरुण को कितना मिला, शेयर ऑफ प्रॉफिट 15,000 अगेन, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट। तो आपका आएगा 95,000, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और बोला था कि अरुण ने एडिशनल कैपिटल लाया था, ये देखो 15,000 रुपीज़ का, राइट। तो एडिशनल कैपिटल लाने पे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज़ होगा या कैपिटल डिक्रीज़ होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। तो अगर इंक्रीज़ हो रहा था तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, मतलब ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कितना होगा, 15,000 रुपीज़, राइट। आपको मिलेगा 80,000, और ये 80,000 क्या होगा, ये 80,000 ओपनिंग कैपिटल होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख रुपीज़ मेरा एंडिंग बैलेंस था, ये देखो कैपिटल एट द एंड। उसके बाद ड्राइंग्स को यूजुअली हम लोग माइनस करते हैं, बट क्योंकि ये ऑपोजिट वाला केस है तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, प्लस हो गया 10,000।
शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें प्लस करना होता था, बट क्योंकि ये ऑपोजिट है तो अगेन इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 95 और एडिशनल कैपिटल लाने से कैपिटल इंक्रीज़ होता है, बट अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 15,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 80,000। आई होप आई एम क्लियर। और वरुण के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सो वरुण का इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लेते हैं। वरुण का क्लोजिंग कैपिटल था 50,000 रुपीज़ का, वरुण का ड्राइंग्स था 5,000 रुपीज़ का, और उसे 20,000 से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाइड, पहले तो नीचे लिख दो 4, कैसे आया 3 + 1, और उसका शेयर कितना था 1, तो 1। ठीक है, तो इसका मतलब उसको मिलेगा 5,000 रुपीज़ एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो उसका क्लोजिंग कैपिटल कितना था, 50,000, और उसने विड्रॉल किया था 5,000 रुपीज़ का। विड्रॉल यूजुअली क्या होता है, माइनस होता है, बट यहाँ पे हमें इसे प्लस करना है, राइट। तो आपको मिलेगा 55,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, और शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग ऐड करते हैं, बट इस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो 55,000 से अगर आप 5,000 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको मिलेगा 50,000 रुपीज़। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल तो उसने कुछ लाया ही नहीं था, सो दिस शुड बी ब्लैंक। ओके, अब दोनों का ओपनिंग कैपिटल आपको मिल गया है, तो आपको करना क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 8%। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस था ये तो बिजनेस में फॉर द होल ईयर ही था, राइट। तो इसका मतलब ये 12/12 होगा, और इसके पहले क्या होगा, 8/100। तो यहाँ पे देखो 80,000 पे 8% फॉर द होल ईयर, बचेगा क्या, 6400। ठीक है, और एडिशनल कैपिटल उसने कब लाया था, एडिशनल कैपिटल उसने लाया था जुलाई 1, 2019 को। ठीक है, जुलाई 1। तो एक बार फिर से कैलेंडर देख लेते हैं। अगर उसने जुलाई 1 को लाया था एडिशनल कैपिटल, तो वो कैपिटल बिजनेस में कितने टाइम के लिए था, राइट, फ्रॉम जुलाई टू मार्च 31। और इस केस में जुलाई को हमें काउंट करना है, क्यों, क्योंकि उसने कैपिटल एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ लाया था, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको मिलेगा 9 मंथ्स। ये देखो 15,000 पे 8% का 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगेन आपको 12 पहले नीचे लिखना है, मतलब 12 मंथ्स पहले नीचे लिखना है, और जितने टाइम के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड था वो ऊपर लिखना है। ठीक है, तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 900। तो टोटल कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों को ऐड कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, और वरुण के केस में क्या होगा, वरुण का ओपनिंग हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 50,000, और उसने कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो 50,000 के ऊपर 8% मतलब 8/100, और ये जो कैपिटल था ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, ये था होल ईयर के लिए। इसका मतलब 12/12। अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 4,000 रुपीज़। ठीक है, और अगेन यहाँ पे क्या किया है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया है। अरुण के लिए टोटल कैपिटल कितना था, इन दोनों को प्लस करने के बाद 7,300। ठीक है, और इसका था 4,000 रुपीज़। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 11,300। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है वो कैलेंडर वाले सम्स में या फिर कहीं पे भी कि कौन सा मंथ कैसे लेना है, कौन से मंथ को इंक्लूड करना है और कौन से मंथ को एक्सक्लूड करना है, आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं डाउट सेशन में उससे ऐड कर दूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब, आस्क योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू जॉइन हियर। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई सम है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हेल्प मांग सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव अदर क्वेरीज यू कैन मेल मी हियर। थैंक यू।